दरभंगा में अज्ञात लोगों के द्वारा एक अति वृद्ध महिला को छोड़कर परिजन भाग निकले। पाटला पब्लिक एकेडमी में साइंस, आर्ट्स एवं क्राफ्ट प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। दरभंगा में तेजस्वी सुजुकी टू व्हीलर शोरूम का हुआ भव्य उद्घाटन। राज्यसभा सांसद संजय झा ने होटल स्टे इन एवं फ्रेंड्स किचन नामक रेस्टोरेंट सह बैंकेट हॉल का किया भव्य शुभारंभ। बदलो सरकार बचाओ बिहार अभियान के तहत सीपीआई और सीपीएम कार्यकर्ताओं का हुआ सम्मेलन। बिहार संवेदक संघ दरभंगा के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्री का किया गया पुतला दहन। दरभंगा में रविवार को देर रात ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग के सामने अज्ञात लोगों द्वारा एक अति वृद्ध महिला को छोड़कर परिजन भाग निकले। वृद्धा महिला कुछ भी बतलाने की स्थिति में नहीं है। वहीं अहले सुबह लोगों की नजर इस वृद्धा पर पड़ी, जिसे चारों तरफ से कुत्ते ने घेर रखा था। लोगों द्वारा कुत्ते को भगाकर भाजपा नेत्री मीना झा को सूचित किया। मौके पर मीना झा सहित वार्ड पार्षद मुकेश महासेठ पहुंचकर नगर थाना को सूचित किया। मौके पर 112 नंबर की पुलिस पहुंचकर वृद्धा को इलाज के लिए डीएमसीएच ले गई। समाज के द्वारा हमको सूचना मिला कि इनके ऊपर बहुत कुत्ता लगा हुआ था और बहुत इनका बुरा स्थिति था। दुर्भाग्य है आज के समाज में कि औलाद चार औलाद को हम मतलब माँ बाप पाल सकता है। एक माँ बाप को पालने के लिए बाल बच्चा को वो लेटरिन हम लोग बच्चा को साफ कर सकते हैं, माँ बाप साफ कर सकता है। अब माँ बाप का जो स्थिति हो जाता है लेटरिन साफ करने का, तो बाल बच्चा यहाँ फेंक जाता है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है कि आज ये विडम्बना की बात है कि औलाद को सोचना चाहिए कि हमारी माँ बाप है, हम माँ बाप को ऐसे कैसे कर रहे हैं। चार आदमी को हम लोग पाले, माँ बाप पाले, ऐसा भार नहीं लगता है। एक माँ को पालने के लिए औलाद को भार लगता है। तो हम उस औलाद को कहना चाहते हैं कि तुम भी बूढ़े होगे, तुमको इससे ज़्यादा दुर्दशा होगा। समाज में तुम कभी मुँह उठाने के लायक नहीं रहोगे। तुम क्या माँ बाप को पालोगे? ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हमेशा जवानी काम आएगा। जवानी सब बूढ़ेपन में भी बदलता है। तुम्हारा स्थिति इससे ही बुरा होगा। ये सबसे पहले बात तो कि मानवता का संसार करने वाली घटना है और इस पर बोला जाए। आप लोग के सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से अगर चिन्हित हो जाए कि कौन वृद्ध महिला है। रात को करीब हमको लगता है रात को छोड़ दिया है, मारपीट इसके साथ भी किया गया है और इसको मारपीट करके हमारे इंद्र भवन के पास, नाटकीय भवन के पास को छोड़ दिया गया है। और ऐसी स्थिति में है कि वृद्ध है, इतना वृद्ध है कि मान लीजिए इसको कोई सेवा भक्त भी इसके 24 घंटा चाहिए। और जो अभी मान लीजिए पता चल जाए खाली कौन है और उसको, उसके बेटे को, उसके पूरे परिवार को समाज के द्वारा दंडित किया जाए कि इस तरह की घटना नहीं करना चाहिए। 23 फरवरी को पाटला पब्लिक एकेडमी स्कूल में साइंस, आर्ट्स एवं क्राफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के सारे बच्चों ने भाग लिया। वहीं इस साइंस, आर्ट्स एवं क्राफ्ट प्रतियोगिता में सभी बच्चों ने अपने अपने कला, हुनर और एक्टिविटी का प्रदर्शन किया। क्या बनाए हो आप? चंद्रयान 3। क्या है इसकी विशेषता? इसकी विशेषता ये है जो ये भारत के बढ़ते भविष्य में, डेवलपमेंट में इसका कुछ योगदान है। और हमारे स्पेस की जो साइंस के फील्ड में हमारा जो है एक नाम आया कि भारत चौथा देश बना चांद पर, जो अपना चंद्रयान लॉन्च किया। तो ये इंडिया का एक नाम आया पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया भी डेवलप कर रहा है। चंद्रयान मिशन जो है भारत का तीसरा चंद्र मिशन था, जो 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। आज दिनांक 23 फरवरी 2025 को इस साइंस और आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन के शुभ अवसर पर हम पाटला परिवार के तरफ से आगंतुक अभिभावकगण एवं मीडिया कर्मियों, आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी जरूरी है, ताकि बच्चों का जो अंतर्मुखी ज्ञान है उसे हम बाहर ला सकें। आज दरभंगा में तेजस्वी सुजुकी टू व्हीलर का शोरूम का भव्य उद्घाटन किया गया। छोटी एकमी सैद नगर में तेजस्वी सुजुकी शोरूम का उद्घाटन बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सनी ने किया। सुजुकी का शो का उद्घाटन आज संपन्न हुआ है और सुजुकी कंपनी के कई अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं।
विशेष रूप से जो इसके ऑनर हैं रिंकू झा जी, उनको हम लोग बधाई देंगे। और इस इलाका में तो लगभग सभी कंपनी का शोरूम है, आज सुजुकी का भी शोरूम खुला है, तो ये खुशी की बात है। और इसके साथ साथ दरभंगा जिला में लगभग सभी तरह के जो सुविधा होना चाहिए लोगों के लिए, और विशेष रूप से जो हमारे उपभोक्ता है उनको हर तरह का विकल्प मिलेगा, ये खुशी की बात है। वो ये नहीं है कि किसी एक ब्रांड का यहाँ वर्चस्व रहेगा। और सुजुकी अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है, लोगों का भरोसा है। और अभी तो हम लोग यहाँ आके देखें, खास करके कई बाइक हैं, मोटरसाइकिल, जिसका अच्छा लुक है और जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको पसंद भी आएगा। मेरा भी मन हो रहा था, लेकिन अभी जेब अलाउ नहीं कर रहा था, और हम लोग बैठ करके देखे हैं, अच्छा लगा है। खास करके जो दरभंगा शहर के बीचों बीच आयकर चौराहा के समीप होटल स्टे इन फ्रेंड्स किचन नामक रेस्टोरेंट सह बैंकेट हॉल का राज्यसभा सांसद संजय झा के हाथों भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण झा, भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश महासचिव मीना झा, होटल के संस्थापक सुधीर मिश्रा, राकेश मिश्रा, संजू झा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बनते जा रहा है इस जगह मुझे लग रहा है हम लोगों को जरूर यूटिलाइजिंग होना चाहिए। चलो बिहार में हो रहा है कि जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। जॉब के साथ ही आप 10 लोगों को नौकरी दे सकते हैं। अच्छा सर, अलग अलग चले बिहार चुनावी वर्ष है, तो क्या दिख रहा है आपको कि क्या होने वाला है इसमें? जो राजनीतिक काफ़ी बयानबाजियाँ भी तेज है। देखिए, बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, मैच्योर्ड हैं जो, और 2 इलेक्शन पीछे हुआ, एक हुआ बाई इलेक्शन 4 सीट और एक लोकसभा का चुनाव। चुनाव का परिणाम जनता ने क्या दिया वो सामने में। और दूसरा मुझे लगता है कि आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का बदलो सरकार बचाओ बिहार राज्यव्यापी आह्वान के तहत लहरियासराय पोलो मैदान स्थित धरना स्थल के सामने विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन प्रोफेसर साबिर अहमद बैग और राम सागर पासवान की संयुक्त अध्यक्षता में संपन्न हुई। सरकारी पार्टी के विधायक, मंत्री से लेके और दरभंगा के भ्रष्टाचारी राजस्थान वो भी 1 बीघा जमीन खेला है, और जो जमीन लॉट था। सीएम की राज्य कमेटी के नेतृत्व की मीटिंग हुई। मीटिंग में सर्वसम्मत से हम लोगों ने तय किया जो बिहार को, यह वर्तमान सरकार को बदलना है। वर्तमान सरकार को क्यों बदलना है? वैसे ही नहीं बदल रहा है, वो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है। 0 टॉलरेंस का नारा है और भ्रष्टाचार पराकाष्ठा है। सबके उत्थान की बात है और बड़ा हिस्सा गरीब नहीं है। सबके विकास की बात है और बड़ा हिस्सा इसका बिहार का जो 22 लाख एकड़ जमीन नीतीश कुमार ने डी बंदोपाध्याय कमीशन से अर्जित की थी, वो आज एजिटेड पड़ा हुआ है। पूरा आप देखिए, सीओ कार्यालय, बीडीओ का कार्यालय, 40% कमीशन बिहार में व्हाइट मनी है। आज ग्लोबल टेंडर के विरोध में बिहार संवेदक संघ दरभंगा के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने ग्रामीण विकास मंत्री का पुतला दहन किया गया। वहीं संवेदकों ने लहरियासराय टावर से जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे और वहां मंत्री का पुतला दहन किया तथा संबंधित अधिकारी को ज्ञापन एवं मांग पत्र सौंपा। आज हम लोग का प्रमुख मांग है, बिहार संवेदक संघ दरभंगा के तत्वावधान में ग्लोबल टेंडर जो बिहार सरकार का गलत नीति का परिणाम है, जो भविष्य में दुष्परिणाम का संकेत है, द्योतक है। हम अपने साथियों को एकजुटता करते हुए पूरे बिहार में, पूरे सूबे में इस बात का विरोध हो रहा है कि नौजवान, युवा, शिक्षित, बेरोजगार जो संवेदक भाई बंधु हैं,
चाहे वो क्लास 4 में हो, 3 में हो, 2 में हो, 1 में हो, मिलना चाहिए। सब लोगों को यह आह्वान कर रहा है। उन लोगों को अंदेशा है, सही अंदेशा है, इतना बड़ा टेंडर जो एक प्रखंड के सहित अनेकों प्रखंड मिला करके जो टेंडर किया जा रहा है, उसमें निश्चित रूप से अपने मनचाहे संवेदकों को टेंडर दिलवाना, उससे वसूली करना अब भ्रष्टाचार का न्योता देने के समान है। खास करके ग्रामीण कार्य विभाग में जो अभियंता लोग बैठे हुए हैं, वो कहीं न कहीं मिसगाइड कर रहे हैं विभागीय मंत्री अशोक कुमार चौधरी जी को। सरकार, नीतीश कुमार की सरकार जो मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट